वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ROI स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मैं सेल्फ अलका पांडे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के 100 MCQ, जिसमें हम यूपी, MP, बिहार इन सब के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये। तो चलिए शुरू करते हैं आज के 100 सवाल। सबसे पहले नंबर पर है 20 दिसंबर 2022 को किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याणी फेरिस्टा लॉन्च किया है। ठीक है, कल्याणी फेरिस्टा एक ग्रीन स्टील ब्रांड है, ये लॉन्च किया इसको ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। जम्मू कश्मीर के किस जिले में अपनी तरह का पहला जनजातीय शीतकालीन महोत्सव आयोजित किया गया? तो ये है बांदीपोरा में। फिर हाल ही में किस बैंक ने बचत खातों पर जीरो फीस बैंकिंग की है? जीरो फीस बैंकिंग बचत खातों पर की है IDFC फर्स्ट बैंक ने। कनाडा के मॉन्ट्रियल में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP15 में 2030 के अंत तक विश्व के कितने प्रतिशत भूमि तटीय इलाकों और अंतर्देशीय जल क्षेत्र को संरक्षण करने पर लक्षित है? तो 30%। ठीक है, COP15 यानी संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन में 2030 के अंत तक 30% विश्व के भूमि तटीय इलाकों और अंतर्देशीय जल क्षेत्र को संरक्षण करना है। हाल ही में भारत के 2028-29 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता की उम्मीदवारी की घोषणा कर दी है। इसका UN की स्थापना कब हुई थी? तो इस UN की स्थापना हुई 1945 में। अमृत सरोवर योजना, इसके तहत 15 अगस्त 2023 तक देश भर में कितने अमृत सरोवर बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है? तो 50,000 अमृत सरोवर। अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग ने AIM के अटल टिंकरिंग लैब्स प्रोग्राम के तहत ATL मैराथन 2022-23 इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया है। इसकी थीम क्या है? इंडिया G20 प्रेसिडेंसी। नेशनल टेस्ट हाउस किसमें से किस शहर में EV बैटरी परीक्षण सुविधाएं स्थापित करेगा? EV बैटरी परीक्षण सुविधाएं तो मुंबई और कोलकाता दोनों में। किस राज्य सरकार ने गरीब परिवारों के लिए 500 रुपये प्रति वर्ष की दर से 12 गैस सिलेंडर देने की घोषणा की है? तो राजस्थान ने। हाल ही में किस हवाई अड्डे पर एक बायोमेट्रिक सेवा शुरू की गई? बायोमेट्रिक सेवा, ठीक है, बायोमेट्रिक सेवा शुरू की गई है, जिसके तहत किसी पासपोर्ट या टिकट की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये है अबू धाबी हवाई अड्डे पर। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस पर EV यात्रा मोबाइल एप्लीकेशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया है द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, EV यात्रा मोबाइल एप्लीकेशन। हाल ही में किस भारतीय छात्र ने 2500 साल पुरानी संस्कृत व्याकरण की सबसे बड़ी गुत्थी सुलझाई है? तो ये है ऋषि राज पोपट। दिसंबर 2022 में यूरोपियन यूनियन ने बहुराष्ट्रीय व्यवसायों पर वैश्विक न्यूनतम कितने प्रतिशत करने की घोषणा की है? तो यह है 15% कर की 15% कर यहाँ पे। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के स्पीति में 4 साल के एक बच्चे का लिंगमा संप्रदाय का इनको सुप्रीम लामा घोषित किया गया है। यह किस संप्रदाय से संबंधित है? तो बौद्ध से। ठीक है, हाल ही में किस देश के एक लेखक सेहान करुणातिलका ने द 7 मून्स ऑफ माली अल्मीडा के लिए 2022 का बुकर पुरस्कार जीता है? तो ये हैं श्रीलंका के लेखक सेहान करुणातिलका। हाल ही में भारत सरकार ने कितने ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की स्थापना की सैद्धांतिक मंजूरी दी है? तो टोटल 21।
टोटल 21 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों के लिए मंजूरी। रोडवेज बसों में ओपन लूप टिकटिंग सिस्टम लागू करने वाला पहला देश कौन है, पहला राज्य कौन बना है भारत का, तो है हरियाणा। हाल ही में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई पेमेंट सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए सिंगल ब्लॉक और मल्टीपर्पज डेबिट सुविधा शुरू करने की घोषणा किसने की है, तो यह है आरबीआई ने किया है ये सिंगल ब्लॉक और मल्टीपल डेबिट। ग्लोबल वेज रिपोर्ट 2022-23 द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन एंड कोविड-19 ऑन वेजेस एंड परचेजिंग पावर नामक रिपोर्ट किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा जारी की जाती है, तो ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ठीक है। ILO की ये रिपोर्ट है ग्लोबल वेज रिपोर्ट 2022-23। हाल ही में रेमिटेंस ब्रेव ग्लोबल हैंडविंड्स स्पेशल फोकस क्लाइमेट माइग्रेशन शीर्षक से अपना 37वां माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट वीक रिपोर्ट किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने जारी किया, तो ये वर्ल्ड बैंक का है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक की ये माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ है। हाल ही में किस देश ने यूक्रेन को अपनी महत्वपूर्ण पैट्रियोट मिसाइल रक्षा प्रणाली प्रदान करने की घोषणा की है, तो अमेरिका देगा यूक्रेन को अपनी पैट्रियोट मिसाइल रक्षा प्रणाली। 2022 के अकादमिक उत्कृष्टता के लिए हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा भारत का पहला राजेंद्र प्रसाद अवार्ड किसको दिया गया, तो ये दिया गया है भारत का पहला राजेंद्र प्रसाद अवार्ड रमेश अरोड़ा को अकादमिक उत्कृष्टता के लिए इसमें ये दिया जाता है, और ये पहला अभी दिया गया है तो इम्पोर्टेंट है। हाल ही में रूस ने भारत के किस परमाणु रिएक्टर के लिए उन्नत TVS-2M ईंधन की पहली खेप भेजी है, तो ये कुडनकुलम तमिलनाडु के लिए। भारतीय नौसेना के लिए देश का पहला एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट INS अडाला इसको लॉन्च किया गया है। इसका निर्माण किस कंपनी ने किया है, तो निर्माण किया है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। हाल ही में किस देश के डॉक्टरों ने प्लेसेंटा के स्टेम सेल का उपयोग करके हार्ट ऑपरेशन में सफलता प्राप्त की है, तो ये है यूके के डॉक्टरों ने किया है। हाल ही में फीफा ने फरवरी 2023 में क्लब विश्व कप की मेजबानी के लिए किस देश को चुना है, तो फीफा ने चुना है मोरक्को को। किस भारतीय ने कंबोडिया में तीसरे आसियान भारत ग्रास रूट इनोवेशन फोरम में मॉडिफाइड वॉकर विद एडजस्टेबल लेग्स का इनोवेशन के लिए प्रथम पुरस्कार जीता है, तो इन्होंने ये है शालिनी कुमारी को दिया गया है। हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा टेक्नीव एट 75 पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, टेक्नीव एट 75 सम्मेलन आयोजित किया गया है दिल्ली में। प्रसिद्ध गमाका प्रतिपादक HR केशव मूर्ति का निधन हो गया। पद्मश्री इनको कब दिया गया था, तो 2022 में। खबरों में रही वेणु बापू वेधशाला किस राज्य में है, तमिलनाडु में है वेणु बापू वेधशाला। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण और ऊर्जा पर्यावरण और जल परिषद ने दीर्घकालिक वित्त के क्षेत्र में अपनी सहायता और सहयोग के लिए एक MOU पर हस्ताक्षर किया है, तो इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय है गांधीनगर गुजरात में। हर साल 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है, तो ये रामानुजम के जन्मदिन पे मनाया जाता है राष्ट्रीय गणित दिवस। दिसंबर 2022 में किस पूर्व महिला खिलाड़ी को राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने उच्च सदन में उपसभापतियों की समिति में शामिल किया है, तो PT उषा को शामिल किया गया है। सामाजिक प्रगति सूचकांक SPI
सामाजिक प्रगति किस आयाम पर राज्यों और जिलों के प्रदर्शन को आकलन करता है? तो उपयुक्त सभी बुनियादी मानवीय आवश्यकताएं, रहन सहन के बेहतर तरीकों के आधार और अवसर। फिर दिसंबर 2022 में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार दिसंबर 2022 में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक में उत्तर प्रदेश की रैंकिंग है। ये पूछा गया है, तो उत्तर प्रदेश की इसमें है 31वीं रैंकिंग। आपका सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स जो कि जारी होता है प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के द्वारा। दिसंबर 2022 में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक में, ठीक है, बिहार की रैंकिंग है 35वीं। दिसंबर 2022 में जो आर्थिक सलाहकार परिषद है उसके द्वारा सामाजिक प्रगति सूचकांक में कौन से राज्य सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले के रूप में उभरे हैं? तो ये पुदुचेरी, लक्षद्वीप और गोवा सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं। 20 दिसंबर 2022 को संसद भवन में बाजरा खाद्य उत्सव का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? इसको किया गया है कृषि मंत्रालय के द्वारा, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा। देश का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान अभियान गगनयान किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? तो इसको लॉन्च किया जाएगा 2024 में। पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान अभियान हमारे देश का। दिसंबर 2022 में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक में कौन सा एक जिला सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले शीर्ष 3 जिलों में शामिल नहीं है? ठीक है, तो यह है गौतम बुद्ध नगर। बाकी जो टॉप 3 जिले हैं उसमें आपका आइजोल मिजोरम, सोलन हिमाचल प्रदेश और शिमला हिमाचल प्रदेश है। आइजोल, सोलम और शिमला ये टॉप प्रदर्शन करने वाले जिलों में हैं। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार यूट्यूब ने साल 2021 के दौरान भारत की जीडीपी में कितने करोड़ रुपए का योगदान दिया है? तो कुल 10,000 करोड़ का योगदान यूट्यूब की तरफ से भारत की जीडीपी में है। किस शहर में स्थित भारतीय विशिष्ट पहचान अधिनियम UIDAI मुख्यालय ने प्रतिष्ठित GRIHA दैट इज गृह अनुकरणीय प्रदर्शन पुरस्कार 2022 जीता है? तो ये न्यू दिल्ली। ब्रिटेन की पत्रिका एम्पायर ने 50 ग्रेटेस्ट एक्टर्स ऑफ ऑल टाइम की सूची में किस अभिनेता को शामिल किया है? तो इसमें शाहरुख खान को शामिल किया गया है। दिसंबर 2022 में प्रोजेक्ट 75 के तहत भारतीय नौसेना को 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी वगीर प्राप्त हुई। इसका निर्माण किस कंपनी ने किया है? तो ये वगीर का निर्माण हुआ है माजागांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा। 28 मार्च से 2 अप्रैल तक आयोजित होने वाली एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत करेगा। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 इसकी मेजबानी करेगा भारत। 16 दिसंबर 2022 को किस राज्य के महू में देश के पहले इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? तो महू है आपका मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के महू में देश के पहले इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन। दिसंबर 2022 में जारी आंकड़ों के अनुसार प्रति कृषि परिवार औसत मासिक आय में शीर्ष 3 राज्य कौन हैं? मेघालय, पंजाब और हरियाणा। दिसंबर 2022 में परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष किसको चुना गया है? तो ये हैं दिनेश कुमार शुक्ला। ठीक है, दिनेश कुमार शुक्ला हैं परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष। 20 दिसंबर 2022 को भारत में किस सांस्कृतिक स्थल को यूनेस्को के विश्व धरोहरों की संभावित सूची में शामिल किया गया? तो तीनों, मोढेरा का सूर्य मंदिर, गुजरात का वडनगर शहर और त्रिपुरा में उनाकोटी की चट्टानों को काटकर बनाई गई मूर्तियां, ये तीनों यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में शामिल किए गए हैं। वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2022-23 की पहली छमाही में भारत की वृद्धि दर और कितने औसतन ये प्रतिशत है? तो ये किया गया है 9.7%। 8 से 11 फरवरी 2023 को आयोजित होने वाली इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी के स्तंभ 2 से 4 के लिए अगले विशेष वार्ता की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा भारत।
वित्त मंत्रालय के अनुसार 2014 के बाद से सरकार ने विनिवेश और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की रणनीतिक बिक्री से कितने लाख करोड़ रुपए जुटाए हैं? तो कुल 4.04 लाख करोड़ रुपए। कौन सी कंपनी लगातार 5वीं बार महाराष्ट्र ओपन की टाइटल स्पॉन्सर करेगी? तो ये है टाटा मोटर्स। ठीक है, महाराष्ट्र ओपन की टाइटल स्पॉन्सर। दिसंबर 2022 में किस मंत्री ने CSC और इंडिया पोस्ट के माध्यम से सरकारी ई मार्केट प्लेस सुविधाओं की शुरुआत की है? तो ये हैं पीयूष गोयल। चालू वित्त वर्ष में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने सबसे अधिक नौकरियां सृजित किया है? तो जम्मू कश्मीर है इसमें टॉप पे, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किस देश ने ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स लॉन्च किया है? ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स ये भारत ने लॉन्च किया है, शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए। IEA की कोल 22 एनालिसिस एंड फोरकास्ट टू 2050 नामक रिपोर्ट के अनुसार भारत का अपना कोयला उत्पादन किस वर्ष तक 1 अरब टन से अधिक जाने का अनुमान है? तो 2025 तक। 2025 तक जो भारत का आपका कोयला उत्पादन है ये 1 अरब टन से अधिक जाने का अनुमान है। ये रिपोर्ट है IEA की कोल 22 एनालिसिस एंड फोरकास्ट 2022। दिसंबर 2022 में किस देश ने भारतीय बिजली बाजार से बिजली की आपूर्ति के लिए PTC इंडिया के साथ साझेदारी किया है? तो भूटान ने ये साझेदारी की है। हाल ही में केंद्र सरकार की किस योजना ने डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 का प्लेटिनम आइकन पुरस्कार जीता है? तो यह है स्मार्ट सिटीज़ मिशन। स्मार्ट सिटीज़ मिशन को मिला है प्लेटिनम आइकन अवार्ड। दिसंबर 2022 में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री आवास योजना शुरू करने की घोषणा की? तो ये शुरू करेगा हरियाणा सरकार की तरफ से। दिसंबर 2022 को किस राज्य स्थित NLC इंडिया हॉस्पिटल में अत्याधुनिक कार्डियक सेंटर का उद्घाटन किया गया? तो ये तमिलनाडु में किया गया है। हाल ही में कैकला सत्यनारायण का निधन हो गया। ये जो थे कैकला सत्यनारायण ये एक प्रसिद्ध अभिनेता थे। एरो इंडिया 2023 14वां संस्करण 13 से 17 फरवरी 2023 तक किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित किया जाएगा बेंगलोर में। इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक किस संस्था ने तैयार और प्रकाशन किया है इसका? तो यह है भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद। चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस के अवसर पर प्रत्येक वर्ष किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो किसान दिवस मनाया जाता है 23 दिसंबर को, चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर। 23 दिसंबर 2022 को किस केंद्रीय मंत्री ने खेलो इंडिया योजना से जुड़ी समस्त सूचनाओं को जनता तक सुगमता से पहुंचाने के लिए खेलो इंडिया डैशबोर्ड का शुभारंभ किया है? तो ये किया है अनुराग ठाकुर ने। 22 दिसंबर 2022 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सशस्त्र बलों के लिए किस देश में अत्याधुनिक मल्टी स्पेशलिटी कमांड हॉस्पिटल को मंजूरी दे दी है इसके निर्माण को? तो ये लखनऊ में बनाया जाएगा अत्याधुनिक मल्टी स्पेशलिटी कमांड हॉस्पिटल, ये सशस्त्र बलों के लिए है। 23 दिसंबर 2022 को नई दिल्ली में डांस टू डिकार्बोनाइज नामक एक विशेष संगीत कार्यक्रम का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? तो पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा। याद रखिएगा, संस्कृति मंत्रालय नहीं, डांस देख के संस्कृति मंत्रालय पे नहीं टिक करना है। डांस टू डिकार्बोनाइज है पेट्रोलियम मंत्रालय का। किस केंद्र सरकार ने नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का अध्यक्ष किसको चुना है? तो ये जज हेमंत गुप्ता इसके अध्यक्ष चुने गए हैं। पहली बार वर्ल्ड टेबल सीरीज की मेजबानी करेगा भारत। ठीक है, तो इसका आयोजन 27 से 5 मार्च तक कहाँ पे किया जाएगा? तो गोवा में। ठीक है, ये करंट अफेयर्स देखिए हम दिसंबर वाले करवा रहे हैं, बाकी सितंबर से नवंबर चैनल पे अपलोड किए जा चुके हैं और जनवरी से अप्रैल तक वीडियोस आने वाले हैं। तुमड़ी के शब्द रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022
इससे किसे सम्मानित किया गया? तो बद्री नारायण की ये रचना है तुमड़ी के शब्द। इसके लिए इनको मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022। ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से किसको सम्मानित किया गया? अनुराधा रॉय को। हाल ही में सुहेल एजाज खान को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो सऊदी अरब में। सऊदी अरब में हैं सुहेल एजाज खान। किस भारतीय महिला पहलवान को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर के लिए सम्मानित किया गया है? अंतिम पंघल को। अंतिम पंघल। फेयर डिजिटल फाइनेंस थीम के साथ राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस दिन मनाया गया? तो ये मनाया गया 24 दिसंबर को। 24 दिसंबर को नेशनल कंज्यूमर डे, जिसकी थीम थी फेयर डिजिटल फाइनेंस। हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी सीनेट विभाग में प्रबंधन और संसाधन मामलों में विदेश उपमंत्री नियुक्त किया गया है? तो यह रिचर्ड आर वर्मा। उत्तर प्रदेश के किस जिले की सानिया मिर्जा देश की पहली मुस्लिम महिला फाइटर पायलट बनेंगी? सानिया मिर्जा हैं मिर्जापुर की। इजी है याद करना, सानिया मिर्जा मिर्जापुर, देश की पहली मुस्लिम महिला फाइटर। आयुष मंत्रालय के केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद के तहत उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान को NBL की आधिकारिक मान्यता मिल गई है? तो झांसी में है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में मॉल का निर्माण कराया जाएगा? देखिए वाराणसी में। और ये जो इसकी विशेषता है कि ये 4 स्टोरेड मतलब 4 तल्ले का ऐसा मॉल है, ODOP, वाराणसी में। भारत और किस देश के बीच पहला द्विपक्षीय हवाई युद्ध अभ्यास वीर गार्जियन 2023 आयोजित किया गया? वीर गार्जियन किसके किसके बीच का है? यह है भारत और जापान के बीच का सैन्य अभ्यास है, द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास वीर गार्जियन। हाल ही में किस राज्य का उन्नत इनर लाइन परमिट प्रणाली पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो ये मणिपुर का है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने की सुविधा को कब तक के लिए बढ़ाया है? तो ये बढ़ाया है दिसंबर 2023 तक के लिए निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध जो है फ्री फूड ग्रेन्स, इसका अवधि बढ़ा दी गई है। दिसंबर 2022 में सित्विनी राबुका किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं? तो ये हैं फिजी के। ठीक है, फिजी इस समय इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे हमारा विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था 12वां, तो फिजी इसलिए इम्पॉर्टेंट है। सित्विनी राबुका हैं यहाँ के नए प्रधानमंत्री। हाल ही में किस देश ने नया ट्रांसजेंडर विधेयक पारित किया है? ट्रांसजेंडर विधेयक पारित हुआ है स्पेन के द्वारा। ट्रांसजेंडर विधेयक जो किसी भी 16 वर्ष या उससे अधिक आयु के लिंग को बदलने की अनुमति देता है। ठीक है, जिसको अपना लिंग परिवर्तन कराना हो, अपना जेंडर चेंज कराना हो, उनका ये अधिकार देता है, अलाउ करता है उस चीज़ के लिए। तो ये ट्रांसजेंडर बिल है स्पेन का। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने जलवायु लक्ष्यों के तहत हरियाली किफ़ायती आवास इकाइयों के वित्त पोषण के लिए HDFC को कितने करोड़ डॉलर का कर्ज दिया है? तो ये है USD $4 मिलियन। IMF ने वर्ष 2022 के लिए भारत के आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को घटा करके कितना प्रतिशत कर दिया है? तो IMF ने इसको किया है 6.8%। फिर आगे बढ़ते हैं। कोलकाता फिल्म फेस्टिवल में किस फिल्म ने बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है? तो अपॉन एंट्री एंड द गोल्ड विंग ऑफ वाटरकॉक्स, ये दोनों ने जीता है। हाल ही में BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया गया है? तो ये है बेड मीड। हाल ही में किस भारतीय ने विन फ्यूचर स्पेशल प्राइज जीता है? विन फ्यूचर स्पेशल प्राइज मिला है थलपल प्रदीप को। सैम करन IPL इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं, तो किस टीम ने इनको 18.50 करोड़ में जीता है? तो सैम करन हैं को जीता है पंजाब किंग्स ने। ठीक है, पंजाब किंग्स। किस विद्युत कंपनी ने भारत की सर्वश्रेष्ठ वैश्विक प्रतिस्पर्धी विद्युत कंपनी का पुरस्कार जीता है? तो NHPC लिमिटेड ने। रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2021-22 किसने जीता है? तो इन दोनों ने, सुदीप सेन और शोभना कुमार। सुदीप सेन और शोभना कुमार, इन दोनों को मिला है रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2021-22। उर्दू के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार
ख्वाब सराब के लिए किसे सम्मानित किया गया? तो ये मिला है अनीस अशफाक को, ख्वाब सराब के लिए। दिसंबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की 56वीं पूर्ण बैठक में किस देश के 2 वर्ष के लिए शांति निर्माण आयोग पीबीसी का अध्यक्ष किसको चुना गया है? ठीक है, तो इसमें चुना गया है नेपाल को 2 सालों के लिए। विश्व में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय खिलाड़ियों की फोर्ब्स की वार्षिक सूची में शीर्ष 25 में एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो वह है पीवी सिंधु। पीवी सिंधु को इसमें जगह मिली है टॉप 25 में, फोर्ब्स की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय खिलाड़ियों में। लोसर पर्व, लोसर पर्व किस राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? तो ये लोसर पर्व मनाया जाता है लद्दाख में। ठीक है, लद्दाख में। 25 दिसंबर 2022 को अटल बिहारी वाजपेयी जी की 98वीं जयंती मनाई गई। ठीक है, इनका समाधि स्थल सदैव अटल। हाल ही में किस राज्य में ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BF7 का मामला सामने आया है? तो BF7 का मामला सामने आया है सबसे पहले गुजरात में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 को मंजूरी दी है? उत्तर प्रदेश ने। ठीक है, उत्तर प्रदेश ने वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी को मंजूरी दी हुई है। फिर आज का आखिरी सवाल है, दिसंबर 2022 में किस राज्य में धेमाजी परियोजना की नींव रखी गई? धेमाजी परियोजना की नींव रखी गई है असम में। तो आज के हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। ऐसे ही बने रहिए, आपके एग्जाम के पहले कंप्लीट 7-8 महीने के करंट अफेयर्स आपको MCQ के फॉर्म में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, हमें अपना सपोर्ट देते रहिए। थैंक यू सो मच।